हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एडोबी आफ्टर इफेक्ट के बारे में, जो दुनिया का सबसे पावरफुल मोशन ग्राफिक और विजुअल इफेक्ट सॉफ्टवेयर माना जाता है। देखिए, आफ्टर इफेक्ट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप टाइटल्स, इंट्रोज, लोगो एनिमेशंस, वीएफएक्स शॉट्स, सिनेमैटिक इफेक्ट्स, ट्रांजिशंस, इन्फोग्राफिक्स और 2D एनिमेशन ऐसे बहुत सारे क्रिएटिव चीजें क्रिएट कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की जो खास बात है ना, वो ये है कि आपको इमेज इस सॉफ्टवेयर की जो खास बात है ना, वो ये है कि आपको इमेजिनेशन की जो दुनिया है, उससे विजुअल रियलिटी में कन्वर्ट करने का एक फ्रीडम मिलता है। चाहे आप यूट्यूब के क्रिएटर हो, वीडियो एडिटर हो, वीएफएक्स आर्टिस्ट हो या किसी स्टूडियो में काम करना चाहते हो, आफ्टर इफेक्ट आपके स्किल सेट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा बन सकता है। आने वाले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आफ्टर इफेक्ट कैसे काम करता है, कैसे आप स्मूथ एनिमेशन आफ्टर इफेक्ट के थ्रू बना सकते हैं, कैसे इफेक्ट अप्लाई किए जाते हैं और कैसे प्रोफेशनल लेवल का विजुअल क्रिएट किया जाता है। सो गेट रेडी, क्योंकि आज से आपकी जर्नी शुरू होने वाली है मोशन ग्राफिक और वीएफएक्स की दुनिया में आफ्टर इफेक्ट के साथ। देखिए, जैसे ही हम आफ्टर इफेक्ट ऑन करते हैं तो आपको इंटरफेस में क्या मिलता है जिसको आपको समझना जरूरी है। इस चीज को अच्छे से समझें। तो सबसे पहले तो आपको मिलता है इसमें भी बाकी सॉफ्टवेयर की तरह मेन्यू बार। अब एक टास्क मैं आपको दे रहा हूं, वो है कि एक नजर सारे मेन्यूज को आप जा करके जरूर देखें। और सबसे अच्छी बात तो तब होगी जब आप हर एक मेन्यू आइटम को नोट पैक और सबसे अच्छी बात तो तब होगी जब आप हर एक मेन्यू आइटम को अपने नोटबुक पे लिख लें। तो देखिए, यहाँ पे आपको न्यू, ओपन प्रोजेक्ट, ब्राउज इन ब्रीज, इस तरीके से ऑप्शंस मिलते हैं। अच्छे से देखें और अच्छे से इसे लिखें ताकि आपको ये याद हो जाए, क्योंकि अगर चीजें आप समझ जाते हैं तो उसको याद करना आपके लिए आसान हो जाता है। और समझने के लिए जरूरी है शुरुआत करना लिखने से। तो देखिए, यहाँ पे ये सारी चीजें तो आप कर लेंगे, मुझे यकीन है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पे, और वो आप यहाँ देख सकते हैं। ये है कुछ टूल्स जो अभी आफ्टर इफेक्ट पे आपको हाईलाइटेड नहीं दिखाई दे रहे, पर आगे चल के ये हाईलाइट हो जाएंगे। तो ये सारे टूल्स हैं। यहाँ पे कुछ वर्क स्पेस के ऑप्शन दिए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट पैनल ओपन है, यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल पैनल ओपन है, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपोजिशन, यहाँ पे लिखा हुआ है लेयर, और यहाँ पे आप देखेंगे न्यू कंपोजिशन फ्रॉम फुटेज, उसके बाद रेंडर क्यू, और यहाँ पे नन, एंड देन यहाँ पे इसी तरीके से और भी कुछ पैलेट्स हैं। तो देखिए, ये सारे ऑप्शंस जो हो सकता है कि मेरे स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहे हैं, आपके में कुछ और दिखाई दे, क्योंकि वर्क स्पेस आप जैसा सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये चीजें बदलती है। यानी वर्क स्पेस मेन्यू पे आप जाके अगर मैं इसको इफेक्ट ले लूं तो आप देखेंगे कि जो इंटरफेस का डिजाइन है वो एक तरीके से बदल गया। तो आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को सेट कर लीजिएगा। चलिए, अभी मैंने यहाँ पे सेट कर लिया विंडो वर्क स्पेस से इफेक्ट का ऑप्शन। ठीक है, तो ये इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अभी बिल्कुल शुरुआत है आफ्टर इफेक्ट का, तो बहुत ज्यादा आपको कुछ बनाने पे कंसंट्रेट नहीं करना है, क्योंकि हम कई बार होता क्या है, डायरेक्टली जब किसी प्रोजेक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं तो हम कई सारे उसके कंसेप्ट को क्लियर नहीं कर पाते अपने सॉफ्टवेयर के। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा पहले अच्छे से सारे इंटरफेस को देखें ताकि आपको चीजें याद रहे। देन उसके बाद आप आगे बढ़ें। तो देखिए, प्रोजेक्ट पैनल नाम का एक पैनल होता है आफ्टर इफेक्ट में। सारी जो फुटेजेस हैं, जो इमेजेस हैं, वो हर एक चीज आप यहीं पे ला करके इंपोर्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो ये समझ लीजिए आपका एक वेयर हाउस है जहां पे आप सारा कंटेंट रखने वाले हैं। फिर आफ्टर इफेक्ट पे आप जब भी वर्क करते हैं तो यहाँ पे टाइमलाइन नहीं होता, यहाँ पे होता है कंपोजिशन। अब ये कंपोजिशन या तो आप बिल्कुल नया बना सकते हैं या किसी फुटेज का यूज करके कंपोजिशन बना सकते हैं। देखेंगे इसको अच्छे से, पर अभी आप इस चीज को समझ लें कि या तो नया कंपोजिशन या फिर किसी फुटेज का यूज करके आप कंपोजिशन तैयार कर सकते हैं। चलिए, अभी मैं न्यू कंपोजिशन पे चलता हूँ, क्योंकि इसके थ्रू ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप न्यू कंपोजिशन लेते हैं, आपको यहाँ पे कंपोजिशन सेटिंग का एक ऑप्शन पैनल ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको अपने कंपोजिशन का एक नाम देना है, जो कि फिलहाल अभी कॉम्प1 है, और आप ऐसे ही शुरू कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि आप जो प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या नाम देना है। देन यहाँ पे आते हैं तो कुछ बेसिक सेटिंग है जिसको आपको सेट करना है। जैसे यहाँ पे प्रीसेट है, इस प्रीसेट का आप यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आपने प्रीमियर पे नया सीक्वेंस लेते समय सेलेक्ट किया है। तो इसी तरीके से यहाँ पे ये सारे प्रीसेट्स हैं। अभी मैंने कस्टम ही रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विड्थ और हाइट है, जो कि फुल एचडी पे सेट है। 1080 px का मतलब पिक्सल है,
20px का मतलब अगेन यहाँ पे पिक्सल है। और अभी आप जो देख रहे हैं ये है 9:16 में। ओके, तो अभी मैंने रेशियो को लॉक कर दिया। इसके बाद पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो स्क्वायर पिक्सल है जो कि 0.56 आता है। एंड देन जो फ्रेम रेट है वो है 25। इन सब का थ्योरी हमने ऑलरेडी कई सारे वीडियोस में समझा है। तो देखिए फ्रेम रेट मतलब 1 सेकंड का आप जब वीडियो कंटेंट या एनिमेशन कंटेंट बनाएंगे तो उसमें टोटल कितने फ्रेम यूज होने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम पर सेकंड। इसके बाद आता है रिजोल्यूशन। ये प्रीव्यू पर्पस के लिए कि आप जब यहाँ पे प्ले करके देखेंगे अपने प्रोजेक्ट को तो आप फुल रिजोल्यूशन में देखना चाहते हैं या फिर हाफ में देखना चाहते हैं या थर्ड में या क्वार्टर में, आप डिसाइड कर सकते हैं। देखिए अगर आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन अच्छा है तो हो सकता है कि फुल में भी वो सही तरीके से काम करे। इसके बाद बारी आती है टाइम कोड की, जिसमें आप 0:00:00:00 देख रहे हैं। ये एक्चुअल में आवर, मिनट, सेकंड और फ्रेम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल ड्यूरेशन जो है अभी वो आपका 4 मिनट 15 सेकंड और 19 फ्रेम है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद आती है बारी बैकग्राउंड कलर की, जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक है, बट आप चाहें तो इसे अगेन चेंज कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे एडवांस सेटिंग है जिसको आगे आने वाले समय में हम समझेंगे अगर अगले वीडियो में। और वैसे ही 3D रेंडरर है। चलिए अभी बेसिक सेटअप के साथ मैं केवल ओके का बटन दबा देता हूँ। तो जैसे ही मैंने ओके किया आप देख सकते हैं यहाँ पे 9:16, यानी कि जैसे कि हम इंस्टाग्राम की रील या फिर यूट्यूब के शॉर्ट्स बनाते हैं तो उस तरीके से यहाँ पे चीज दिखाई दे रही है। और यहाँ पे एक मैसेज दिखा हुआ है कि रिलीज कैप्स लॉक टू रिफ्रेश व्यू, यानी कि आपको अपने कीबोर्ड पे कैप्स लॉक को प्रेस करना है। ओके, तो ये जो अभी आपको दिखाई दे रहा है ये है वर्क एरिया जहाँ पे आप काम करेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने एक कंपोजिशन बना लिया है सो दैट आपको यहाँ पे एक विंडो दिखाई दे रहा है, एक मॉनिटर दिखाई दे रहा है जहाँ पे आप अपना कंपोजिशन तैयार करेंगे। और यहाँ पे दिखाई देता है उसका टाइमलाइन। तो देखिए इस तरीके से अभी हमारा आफ्टर इफेक्ट का ये जो प्रोजेक्ट है ये सेट हो चुका है। तो आई होप कि आप ये जो पहला वीडियो है इसको अच्छे से समझेंगे, बार बार देखें अगर आपको लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है तो, और इंटरफेस को अच्छे से समझें ताकि हम आगे आने वाली वीडियो के लिए प्रिपेयर रहें। क्योंकि आगे चल के हम इस इंटरफेस पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे और सीधे किसी टूल्स या फिर किसी कंसेप्ट पे बात करते हुए प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। आई होप कि आज का ये जो वीडियो है ये आपको अच्छी लगी होगी, लगा होगा कि आपने कुछ सीखा है। और सिंपल सी चीज़ है, इसे प्रैक्टिस में लेकर के आएँ, तब जाके आप इसमें मास्टर बन पाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ऐसे वीडियोज़ और लेकर के आता रहूँ। कमेंट करते जाएं जैसे आप वीडियो को देखते जाते हैं। और चैनल में बिल्कुल पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि चैनल पे ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर को लेकर के। आप अपने अकॉर्डिंग प्लेलिस्ट में जाकर के उस सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करें और सीखना शुरू करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहे VFX वाला ज्ञान। धन्यवाद।